स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल सैफी, आप देख रहे हैं एक्सेलेंस एजुकेशन। सो लेट्स बिगिन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चंस ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यानी कि गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वो नहीं देखी तो ये काम की नहीं है, बंद कर दो। ठीक है, इसको बंद कर दो, कोई काम की नहीं है वीडियो तुम्हारे। पहले उसके पहले पार्ट को देखो, फिर इस पे आना। ठीक है, क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो क्वेश्चन निकालते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 5.88, बुक टी.एच. ग्रेवाल। सब लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5। दे एडमिट सी, यानी कि ए और बी पार्टनर थे, 7:5 में चीज़ों को शेयर करते थे। सी को उन्होंने एडमिट किया एज अ मैनेजर। ठीक है, मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस, यानी कि जिसको 1/6 शेयर मिला है। ठीक, सी जो है 10,000 रुपये कैपिटल के लेकर के आ रहा है, जिसमें से 3600 रुपये 3,600 रुपये जो है अपने शेयर के लेकर के आ रहा है गुडविल के, जो 1/6 है। अपने 1/6 शेयर को वो एक्वायर कर रहा है मिस्टर ए से 124 और मिस्टर बी से 18। ये चीज़ क्लियर हो गई फ्रॉम बी। अब उसने बोल दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 24,000, यानी कि ईयर के एंड में 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक, फिर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर सी एडमिशन एंड प्रोपोर्शनल प्रॉफिट बिटवीन द ए एंड बी एंड सी, यानी कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में प्रॉफिट कैसे बटेगा। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है, तो कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। तो देख लीजिए, क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, एबीसी पार्टनर है, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:5, यानी कि एबीसी पार्टनर थे, 7:5 में चीजों को शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर वर्किंग नोट में गुडविल जो दे रखी है इसको बांट लूँ। याद रखना हमेशा, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो की अगर बात की जाए, मैंने तुम्हें बता रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ती है। अगर क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है। ठीक है, और अगर न्यू रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है तो हर हाल में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक, क्या बोला मैंने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के दो केसेस, पहला व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, दूसरा केस व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन। When new ratio is given, in that case we have to calculate sacrificing ratio from old ratio minus new ratio. Old ratio minus new ratio करके फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। And when we are talking about case number 2 में if new ratio is not given, in that case old ratio will become sacrificing ratio। ठीक है, ये दोनों केसेस तुम्हारे कवर हो गए। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है हमें। इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, कैसे दे रखा है, देखो वो जो एक्वायर करता है ना वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक, तो इसका मतलब वो कितना एक्वायर कर रहा है, देखो वो एक्वायर कर रहा है 124 किससे, ए से, और 1/8 बी से। तो क्वेश्चन में मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या दे रखा है, 1/24 और 1/8। ठीक है, क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या दे रखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है मुझे 1/24 और 1/8। देखो जब ये 24 है तो ये भी 24 होना चाहिए। इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो ये 24 हो जाएगा। जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करो उस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1/24 की रेशियो 3/24। इसका मतलब रेशियो है हमारा 3/3 रेशियो, सॉरी 1:3। 1:3 है हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब हम क्या करेंगे, गुडविल को बांटेंगे इस रेशियो में 1:3 में। इसकी जर्नल एंट्री बना देता हूँ, फिर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो ये 10,000 रुपये लेकर के आ रहे हैं, किसके 10,000 रुपये कैपिटल के और 3,600 प्रीमियम के। तो एंट्री बनाएंगे हम इसकी, कैश आ रहा है बिजनेस में, डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपये कैपिटल के लाया, 3,600 रुपये प्रीमियम के हैं, टोटल हो गया 30,600। क्लियर। अब ये 3,600 जो है वो ओल्ड पार्टनर्स में, दैट इज ए और बी में जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, देख लो यहाँ पर, इसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, 3600 को हमें बांटना है हमारे रेशियो 3 में। ठीक है, तो 3600 3600 3600 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा इसमें बढ़ती है 1/4 और 3/4। 4 9 जा, ये आ जाएगा 900 और ये आ जाएगा 2700। ठीक है, इसको बांटने के बाद ये आ गया और टोटल कितना हो गया हमारा 3600। ठीक, ये तो हमारी जर्नल एंट्रीज बन गई। अब उसने बोला है कि आपको न्यू रेशियो निकालने के बाद ये जो प्रॉफिट हुआ है ना 24,000 का, इसको ही काटना है। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे बहुत ध्यान से देखना, मैंने तुमको बता रखा है न्यू रेशियो को कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ से देखो, ये भी वर्किंग नोट का पार्ट है, मैं न्यू रेशियो निकाल के बता रहा हूँ। सैक्रिफाइसिंग कैसे आया था देख लो। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, एज न्यू शेयर बीज न्यू शेयर और सीज न्यू शेयर। ए बी सी तीनों का नया शेयर कैसे निकलेगा देखो। तो इसका कितना था 7:5 था ना ओल्ड, तो इसका मतलब 7/12 तो इसका हो जाएगा, 7/12 इसका, 5/12 इसका, और ये कितना निकल के आ रहा था 16 इसका हो जाएगा। ठीक है, जितना जितना ये एक्वायर कर रहा है वो इसमें से माइनस कर देंगे। इससे कितना एक्वायर कर रहा था 1/24 और इससे कितना कर रहा था 1/8। तो इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, ये आ जाएगा 24, 12 2 जा 2 7 जा 14 माइनस 24 1 जा 24, 1 टाइम जा रहा है तो ये आ जाएगा 13/24। ठीक है, दूसरा वाला अगर मैं निकालूं तो इसका एलसीएम ले लेंगे अगर, तो ये 12 दोनों में से बड़ा है, 12 को ले लेंगे, 4 से जा रहे हैं दोनों, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 माइनस और आपके 4 2 जा 2 1 जा 2, नहीं ये आ जाएगा हमारा, कैल्शियम निकाल के लेते हैं 12 और 8, 4 3 जा 4 2 जा 3 1 जा और 2 1 जा 4 3 जा 12 2 जा 24 ही आ रहा है इसका, 24 2 जा 2 5 जा 10 माइनस 8 3 जा 8 3 जा 24 3, ये आ जाएगा 7/24 7/24 आ गया। ठीक है, लास्ट वाला है हमारा 16 दे रखा है भाई, किस नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करें कि इसका भी एलसीएम जो है नीचे वाला नंबर वो 24 आ जाए। तो 6 9 6 12 6 18 6 4 जा 24, 4 से करते हैं, जिस नंबर से नीचे कर रहा है उस नंबर से ऊपर कर दो, तो हो जाएगा 4/24। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में न्यू रेशियो हमारा क्या आ गया, न्यू रेशियो आ गया हमारा, देयरफॉर न्यू रेशियो इक्वल टू 13:7:4, ये आ गया न्यू रेशियो। अब इस न्यू रेशियो में जो 24,000 का प्रॉफिट हुआ है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्लियर हो गया। तो ए बी और सी को कितना कितना हिस्सा मिलेगा प्रॉफिट में देखना, 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो कितना कितना है 13/24 13 और इन सबका टोटल 24, दूसरे का 7/24 और तीसरे का 4/24। ठीक है, 24 बन जा तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 13,000, पहले का शेयर 13,000, दूसरे का शेयर कितना आ जाएगा 7,000 और तीसरे का शेयर कितना आ जाएगा 4,000। लो भाई प्रॉफिट पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में करवाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, अनु और भगवान पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 में। गुडविल जो है हमें ऑलरेडी दे रखी है, गुडविल अपीयर इन द बुक्स, यानी कि बुक गुडविल दे रखी है 4,40,000 की। राजा को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट किया गया, ठीक, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद में जो ठहरा 2:1 ठहरा। राजा जो है वो 1 लाख रुपए गुडविल लेकर के आ रहा है और 1 लाख की कैपिटल और प्रीमियम लेकर के आ रहा है कैश में। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है हमें 2.5 लाख रुपए की। आपको ये जर्नल एंट्रीज के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। क्लियर हो गया, कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा था कि अनु भगवान ये दो पार्टनर थे,
ठीक, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3:1 में चीजों को शेयर करते हैं। गुडविल जो है वो बुक गुडविल दे रखी है 4,40,000 रुपए की, ठीक है। फिर उसने बोल दिया कि राजा के आने के बाद, एक नए पार्टनर के आने के बाद 2:2:1 शेयर हो गया। 1 लाख रुपए जो है वो कैपिटल के लेकर के आया। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 2.5 लाख रुपए। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, जब ओल्ड न्यू दोनों दे रखे होते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ता है। तो वर्किंग आउट करते हैं अनु शेयर, अनु कितना सैक्रिफाइस कर रही है, और भगवान शेयर, भगवान शेयर। कैसे करेंगे देखो, कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू। तो 3/4 और 1/4 माइनस 2:1 है ना, यानी कि 2/5 इसका, 2/5 इसका और 1/5 उसका है, ठीक। तो एलसीएम ले लेंगे इसका, ये आ जाएगा 20, 4 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 5 4 जा 8, ये आ जाएगा 7/20, ठीक है। ऐसे इसका एलसीएम निकाल देंगे, 20 आ जाएगा, 4 5 जा 5 जा 5 माइनस 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 5 4 जा और 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा -3/20। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें एक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, क्लियर। यहाँ पर हमने दे रखी है गुडविल ऑफ द फर्म। अब जो गेन कर रहा है उसको भी देना पड़ेगा, प्रीमियम तो लेकर के आ रहा है, उसको भी देना पड़ेगा। तो राजा का शेयर निकालेंगे, राजाज शेयर। राजा कितना शेयर देगा इसको, 2.5 लाख रुपए की गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, 2.5 लाख की गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है, और उसका शेयर कितना है 1/5। तो इसका मतलब ये आ गया 50,000 रुपए। जो नया पार्टनर है 50,000 रुपए प्रीमियम के लेकर के आ रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होना है, जर्नल एंट्रीज में तुम्हें करवा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या होना है, सबसे पहला काम होना है कि जो बुक गुडविल दे रखी है 4,40,000 की, इसको बांटा जाएगा। इसकी एंट्री बनेगी, गुडविल को खत्म करने के लिए क्रेडिट और पार्टनर्स को डेबिट। एंट्री बनेगी अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये बुक गुडविल हमने बांट दी, कितनी थी 4,40,000। 4,40,000 को जब 3:1 में, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल बढ़ती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और जो बुक गुडविल होती है, बुक गुडविल अपीयर इन द बुक, उसको बांटते हैं हम कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 3:1 था, तो ये हो जाएगा 3,30,000 और 1,10,000, ठीक। फिर इसके बाद वो पार्टनर कैश लेकर के आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राजाज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो अब इसका प्रीमियम का हिस्सा कितना है 50,000 रुपए, और ये कैपिटल के कितने लेकर के आ रहा था क्वेश्चन में, शायद 1 लाख रुपए कैपिटल के लेकर के आ रहा था। इन टोटलिटी टोटल पैसा कितना लाया है ये बिजनेस में, 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब होगा क्या समझना, देखो जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है उसको मिलता है, मैंने तुमको बता रखा है। इसका सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अनु, तो अनु को मिलेगा इसको क्रेडिट। बाकी इसको और इस प्रीमियम को गुडविल को, इनको दोनों को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, ठीक है। तो इसका मतलब जो गेन कर रहा है इसको भी डेबिट किया जाएगा, और प्रीमियम जो है इसको भी डेबिट किया जाएगा। तो फायदा किसको हो रहा है भाई, अनु को। इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। और गेन कौन कर रहा है, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, अनु, टू अनुज कैपिटल अकाउंट। अब देखो किसमें कितना आएगा, इसमें 50,000 आएगा। कैसे आएगा, निकाल रखा है, बताया रखा है, ठीक है। और साथ ही साथ ये भगवान कितना शेयर देगा इसको, ठीक है। तो इसके लिए क्या कितना गेन कर रहा है, -3:20। तो 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय -3/20, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा हमारा 1 जा 2 जा 5 0 0, तो ये आ जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 5 जा 15 1 3 2 जा 6 और 1 7, और ये आ जाएगा 37,500, 37,500 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 37,500। तो इन टोटलिटी कितना हो गया है हमारा, 87,500 रुपीज, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसके बाद हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है देखो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 में यहाँ दे रखा है कि प्रीमियम जो है वो काइंड में आ रही है, यानी कि अदर देन कैश। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, एक्स वाई पार्टनर थे, शेयर करते थे प्रॉफिट एंड लॉस 3:2 में। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने जेड में को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड जो है वो पैसे की जगह कुछ एसेट्स लेकर के आ रहा है, 60,000 का स्टॉक, 80,000 की डेटर्स, 1 लाख का लैंड, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 के। ऑन द एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 6 लाख रुपए, यानी कि उसके एडमिशन वाले दिन गुडविल जो थी वो 6 लाख रुपए की दे रखी थी। क्वेश्चन में किसी तरीके का न्यू रेशियो नहीं दे रखा है, तो मान करके चलेंगे जब न्यू नहीं दे रखा होता है तो ओल्ड ही हमारा सैक्रिफाइसिंग बन जाता है। तो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से बिना टाइम वेस्ट को करें हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो जितने भी एसेट्स आ रहे हैं बिजनेस में, सबको मैं क्या करूंगा, डेबिट। क्या क्या एसेट्स हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट, दूसरा है हमारा स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट। जितने भी एसेट डेबिट करके बढ़ते हैं ना, तो इसने डेबिट किया, स्टॉक डेटर, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट। फिर इसके बाद दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। और नया पार्टनर कौन आ रहा है, जेड, 2 जेड कैपिटल अकाउंट। अब ये कैसे फंडा ही क्लियर करता हूँ तुम्हारा, बहुत ध्यान से सुनना। देखो एसेट जितने भी दे रखे हैं यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पर एसेट्स कैसे आएंगे, देखो एसेट्स कितने कितने दे रखे हैं, 60,000, 80,000, 60,000, 80,000, यह है 1 लाख, और ये आ जाएगा हमारा 40,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी आ जाएंगे 40,000 रुपये के। अब यहाँ पर वर्किंग नोट में बना रहा हूँ, वर्किंग नोट बहुत ध्यान से देखना। देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है मुझे, गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 6 लाख रुपए की, और जिस दिन जेड का एडमिशन हुआ वो 6 लाख रुपए की गुडविल थी, और जेड को एक 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है। तो जेड का मैं शेयर निकालूंगा, जेड शेयर 6 लाख मल्टीप्लाई का 1/4, 4 1 4, और ये आ जाएगा 1.5 लाख, ये आ गया 1.5 लाख रुपए, यानी कि प्रीमियम कितनी लेकर के आ रहा है, 1.5 लाख रुपए। समझ में आ रही है मेरी बात। अब यहाँ का टोटल करो, देखो 6 और 1,40,000, 1,40, 2,40, 2,80, 2,80,000 में से 1.5 लाख माइनस करेंगे, कितना बच रहा है हमारा, 1,30,000 रुपए। 1,30,000 रुपए की क्या गई है, क्या गई कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। फिर अब क्या करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया जाएगा किस कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, एक्स और वाई में। तो इसको बांटने की एंट्री क्या बनेगी समझना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन अराइज होता है इस प्रीमियम को कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्या क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है, नहीं दे रखा है भाई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है न्यू रेशियो से। जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दे रखा होगा तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा 3:2 ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो मैं क्या करूंगा, इस 1.5 लाख को, ये जो प्रीमियम थी 1,50,000 को बांट दूंगा 3:2 में, 3/5 और 2/5, ठीक है। 5 3 जा 3 3 9, ये आ जाएगा 90,000, और दूसरा आ जाएगा 60,000। ये हो गया हमारा 1.5 लाख, ठीक है। देख लो इसको। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आज मैंने 3 क्वेश्चन तुम्हें करवाए हैं, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से देख लेना, इसका अगला पार्ट भी आएगा। और वीडियोस अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए एक्सीलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे।